हेलो नमस्कार साथियों, आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भूगोल के बारे में कुछ बेसिक फंडे। जैसे जब नई नई तैयारी करनी स्टार्ट करते हैं, कंपटीशन के दौर में हम एंट्री करते हैं तो भूगोल को लोग बाग रटते हैं, लेकिन रटने से कभी भूगोल याद नहीं होती। हमें भूगोल को समझना होता है, वो भी मैप के जरिए समझना होता है भूगोल को। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भूगोल किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से, आसान तरीके से। है भूगोल, इंग्लिश में कहते हैं इसे जियोग्राफी। देखो, जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, मतलब अर्थ। ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अर्थ का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं भूगोल। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कुछ भूगोल के जनक हैं, उन जनकों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, कौन क्या है। जैसे यदि बात करें प्राचीन भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो वो होते हैं इरेटोस्थनीज। प्राचीन भूगोल का पिता कहा जाते हैं। बात करें आधुनिक जो अब चल रहा है, उसका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वो कहलाते हैं। आगे प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का पिता तो वो कहलाते हैं हिकेटियस। क्या? हिकेटियस। आगे चलें तो आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का पिता वो कहते हैं कार्ल रिएटर होगा, कार्ल रिएटर को। तो भूगोल कहाँ से स्टार्ट हुआ बता दिया। जियोग्राफी, जो ज्योग्राफी होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, अर्थ मैंने बता दिया। अब बात करते हैं, हमें जो ज़्यादा फोकस करना है वो करना है अपने भारत के भूगोल पर। तो इंडियन ज्योग्राफी पर हमें फोकस करना है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। बिल्कुल नक्शे से बताऊँगा मैं आपको, कौन सा राज्य कहाँ पर है, किससे सीमा बनाता है, सब कुछ एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊँगा। तो देखते रहिए आप वीडियो को एंड तक आराम से। और वीडियो अच्छी लगे तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा समझ में आया, कितना समझ में आया। चलो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ अपने भारत के नक्शे के बारे में, क्योंकि हमें जो भी अपना काम है ज़्यादातर एग्जाम के टाइप से हमें अपने भारत का नक्शा और भारत के भूगोल के बारे में जानकारी रखनी है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ व्यू इसमें से पूछा जाएगा, वर्ल्ड के नक्शे में पूछा जाएगा। उसकी मैं मतलब 1 बाय 1 वीडियो लाता रहूँगा। पहले आप ये देखो, भारत के नक्शे की बात करते हैं तो सबसे ऊपर कौन सा है, लद्दाख है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब है, ये पंजाब है। फिर हरियाणा, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर तुम्हारा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और ये तुम्हारा बांग्लादेश है। ठीक है, इधर असम है तुम्हारा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यदि बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, अंडमान एंड निकोबार, और इधर है तुम्हारा लक्षद्वीप, LAKSH, लक्षद्वीप। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। तो जो भी तुम्हारी इधर से स्थलीय सीमा है यहाँ तक की, ये वाली स्थलीय सीमा जितनी है भारत की, ये स्थलीय सीमा यहाँ तक स्थलीय सीमा है, तो ये होती है 15,200, कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ये भारत की स्थलीय सीमा होती है। बात करते हैं भारत की तटीय सीमा, यहाँ से और तुम्हारा यहाँ तक, बांग्लादेश है, तो यहाँ तक जो भी तटीय सीमा है यहाँ तक वो है तुम्हारी 6100 किलोमीटर। और यदि हम द्वीपों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं दोनों को, तो ये हो जाती है टोटल 7516.6 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम कि हमारा जो देश है वो किस किस देश से सीमा बनाता है भारत। तो इधर तुम्हारा वही चमगादड़ चाइना सीमा बनाता है इधर। तो
इधर यहाँ पे नेपाल से सीमा बनाता है एक, यहाँ पे भूटान से सीमा बनाता है, यहाँ पे म्यांमार से सीमा बनाता है, इधर बांग्लादेश से सीमा बनाता है, नीचे श्रीलंका से सीमा है, श्रीलंका से तो सीमा बनाता ही नहीं कर, श्रीलंका दूर है। इधर तुम्हारा पाकिस्तान से, और यहाँ पे अफ़गानिस्तान की थोड़ी सी सीमा बनती है इंडिया की। अब सवाल आते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से बनाता है। तो सबसे ज़्यादा सीमा आप ही देख सकते हो, बांग्लादेश चारों तरफ से घेर रखा है, तो सबसे ज़्यादा सीमा किससे बनाता है? बांग्लादेश से। कितनी? 4096 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 4096 किलोमीटर। और बात करते हैं हम सबसे कम सीमा किस देश से बनाता है। तो देखो सबसे कम यहाँ पे देखो कितनी बननी है, थोड़ी सी बननी है ये, तो ये किससे बननी है? अफ़गान जलेबी। तो इससे अफ़गानिस्तान से बनाता है सिर्फ 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर सिर्फ अफ़गानिस्तान से सीमा बनाता है। अब बात करते हैं कि इंडिया से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो बात करें इंडिया से एक रेखा गुजरती है सिर्फ, वो है कर्क रेखा। कौन सी? वो कर्क रेखा है। और वो कहाँ से गुजरती है? 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री, हाँ 23.5 डिग्री गुजरती है यहाँ से, जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा है। कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो देखो गुजरात, राजस्थान, चलो मैं वहीं लिख देता हूँ। कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से, जिसमें क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तुम्हारा वेस्ट बंगाल है, और जी तुम्हारा त्रिपुरा है, और मिजोरम है। देखो 1 2 3, ये एक है, ये एक है, ये एक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। इसकी एक ट्रिक भी होती है जिसे कहते हैं मित्र पर गमछा झार, उससे भी याद कर सकते हो, लेकिन हम तो सीधा यहीं से याद करें। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, नक्शे में थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन इन्हीं राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा। एक रेखा और जाती है भारत से, जिसे कहते हैं 62.5 डिग्री, ये वाली 62.5 डिग्री ग्रीनविच रेखा, जो टाइम जोन होती है वो भी भारत से जाती है। वो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से जाती है? 5 स्टेट, वो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। इसमें एक उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और तुम्हारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सॉरी झारखंड नहीं है। ठीक है, 5 राज्यों से होकर ये जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम कि बोल सकता है कि हमारे जो राज्य हैं पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ देखते जाना है। देखो पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब और तुम्हारा राजस्थान और गुजरात, और तुम्हारा राज्य और यूटी तो लद्दाख भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, कर्क रेखा के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो इसलिए कभी भी रटने की कोशिश ना करें, सिर्फ मैप को ध्यान में रखें। देखो माना कर्क रेखा बताई मैंने अभी, इन राज्यों से होकर गुजरती है। पूछा कर्क रेखा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, तो देखो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है, नागालैंड है, मेघालय है, तुम्हारा हरियाणा है। ये जितने ये किस में है? ये सब किस में है? कर्क रेखा के, सॉरी उत्तर में। कर्क रेखा कौन से में है? उत्तर दिशा में स्थित है। दक्षिण की बात करते हैं तो ये रे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से जाती है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल, ये क्या हैं? इसके दक्षिण में स्थित हैं। और बात करते हैं तो इनकी एक बार राजधानी में बता देता हूँ, राजधानी याद कर लो, एक बार लिख नोट कर लो। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, चंडीगढ़ की भी खुद चंडीगढ़ ही है, और हरियाणा की चंडीगढ़, उत्तराखंड की देहरादून है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल,
और जी तुम्हारा महाराष्ट्र की मुंबई, कर्नाटक बंगलुरु, तेलंगाना हैदराबाद, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, झारखंड की रांची, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, बिहार की पटना, कहते हैं पटना कहाँ है बिहार में, सिक्किम की तुम्हारी गंगटोक है। उसके बाद आ जाते हैं असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, मणिपुर की क्या है इम्फाल, त्रिपुरा की है तुम्हारी अगरतला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की बताई थी अभी, लक्षद्वीप की क्या है अमरावती, सॉरी आंध्र प्रदेश की अमरावती और लक्षद्वीप की है कवरावती, ठीक है, वो गलत हो गया था। आंध्र प्रदेश की अमरावती और लक्षद्वीप की कवरावती। उसके बाद बात करते हैं सारी राजधानी कैपिटल हो चुकी हैं। दादर नगर हवेली दमन और दीप की, दादर नगर हवेली दमन और दीप है। बात करें तो पुडुचेरी जो है हमारी 4 जिले हैं पुडुचेरी में, और 4 जिले 4 राज्यों में स्थित हैं। बात करते हैं भारत में कितने यूटी और कितने स्टेट हैं, तो भारत की बात करें तो उसमें 8 यूटी हैं और 28 स्टेट हैं, ठीक है। बस जो मैंने समझाया वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।